Sen anlat Karadeniz. अस्मा, चलो ईद के पास चलते हैं, मैं तैयार हूँ। वो आ जाएगा नफीस। तुम्हारा वक्त पूरा होने तक वो ईद को होटल लेके आ जाएगा। पता है अस्मा, दिल फट रहा है, घुटन हो रही है। मजलूमों पे अल्लाह का करम होता है बेटी, जालिम अपना सोचें। करम क्या होता है? कुरान की एक सूरत है, उसमें कहा है कि तुम्हारे लिए हमने दिल खोला नहीं, तुम्हारे लिए हमने वो बोझ हल्का नहीं किया, और वो बोझ जो तुम्हें अजियत देता है और तुम्हारी कमर तोड़ देता है, क्या हमने तुम्हारी शान नहीं बढ़ाई? मतलब ये कि मुश्किलात के साथ आसानी भी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। इसलिए जब कुछ ना कर सको तो फिर से उठो और लड़ो, और सिर्फ अपने रब से उम्मीद रखो, हमेशा उससे मांगो। मैं वैसे भी अल्लाह से ही उम्मीद रखती हूँ, मुझे कोई दुआ सिखाए। बेशक। ठीक है मेरी बेटी, फिर मेरे साथ दोहराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरा लका सदरक। अलम नशरा लका सदरक। वज़अना अन्का विज़रक। ववज़अना अन्का विज़रक। अल्लज़ी अन्का ज़हरक। अल्लज़ी अन्का ज़हरक। वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुबह बखैर। नफीस जोड़ लो। जी मैं हूँ। हम इंसानी खिदमात की तरफ से आए हैं। मेरा नाम जोया है और ये मेरे दोस्त जीशान हैं। हम अंदर आ सकते हैं? आज मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है, हम निकलने ही वाले थे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम ईद के विलायत के सिलसिले में आपके घर का सर्वे करने आए हैं। हमें जाकर अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है। अब तो अंदर आ सकते हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं नफीस की वकील हूँ, अस्मा होपाली। आए। खुश आमदीद। आइए बहुत आइए, शुक्रिया। तशरीफ रखिए। खुश आमदीद। बहुत खुश शुक्रिया आमदीद। आपका। पहले तो ये बताइए, ये घर आपका है या किराए पर रहती हैं? नफीस भी मेरी बेटी की ही तरह है, और ये घर भी इसी का है। मुद्दई ने बताया कि आप बेघर हैं और आपने यहाँ पनाह ली हुई है। ये बात दुरुस्त है या फिर आप कुछ बताएंगी? बेटियां अपने बाप के घर में पनाह के लिए नहीं होती, बल्कि सर का ताज होती हैं बेटियां। आप इनके कौन लगते हैं? उस्मान होपाली मेरे चचा हैं और यहाँ की मस्जिद के इमाम भी हैं। आपकी कोई आमदनी है? हाँ,
मैंने अस्मा के ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी है। कितना अरसा हुआ है? 1 महीना होने वाला है। ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आपने उसकी फीस कैसे दी? मौजू ये नहीं कि कैसे अदा हुई, अदा हो गई। प्लीज़ ये लिखें कि ईद की अम्मी उसकी तालीम के अखराजात अच्छी तरह अदा कर सकती हैं। वैसे मुद्दई के मुताबिक नफीस के माली हालात ठीक नहीं है, वो फीस अदा नहीं कर सकती, लेकिन पैसे ताहिर ने अदा किए हैं। आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है मैडम। बात ये नहीं है अगले साल उनकी तरफ से मदद होगी या नहीं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं वकील साहिबा। चले हमें ईद का कमरा दिखाएं। चलिए। शायद नमी बहुत आती है अंदर। हम इसकी मुरम्मत करते रहते हैं। ये तो इस नमी से भरे कमरे में रहता है क्या? जी। और आप? और मैं भी। अलग कमरा तो दूर की बात, ईद का तो बिस्तर भी नहीं है। ऐसे ही है ना? जल्द आ जाएगा। मैंने काम अभी शुरू किया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए हम चलते हैं। सबको अल्लाह हाफिज। आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लोग अच्छी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। क्या हम फिर से सूरह नशरा पढ़ सकते हैं? तो तुम चाहते हो कि मैं अपने आखिरी दिन ज़्यादा देख लूँ? इन बातों को छोड़ो, मुझे दो। इदरीस, इस दफा का आदमी भी पहले जैसा निकला तो क्या करेंगे? मैं तुम्हें इस समुंदर में डुबो दूंगा। नहीं भाई, इस बार वाले की मेरी गारंटी है, वो हमारा ही बंदा है। ठीक है, तुम्हारा हक भी अदा कर दूंगा। वो हक मैं माफ़ करता हूँ। क्या पता कब वापस आओगे, हक रह जाएगा फिर। नफीस और ईद का इंतज़ाम करके जाओ। क्या? तुमसे तो ईद से दूर रहा भी नहीं जाता। क्यों वापस आओगे? कलमा पढ़ लो तुम अब। मुंह खोलो। तुम मुझे नहीं मारोगे ताहिर, जानता हूं मैं। मरने वाले हो तुम, पढ़ लो कलमा। तुम तो कहते थे कि तुम्हें अल्लाह का डर है बहुत। कातिल नहीं बनूंगा मैं। क्या हुआ? क्या अब तुम अल्लाह से नहीं डरते हो ताहिर? नहीं, बहुत डरता हूं। लगता है तुम कलमा पढ़ना नहीं चाहते। जहन्नुम ही नसीब होगी। रुक जाओ। क्या कलमा पढ़ना याद आ गया? तुम्हें एक बात बतानी है मुझे।
मुझे एक काम है, वो कर लूं, फिर मुस्तकिल तौर पर यहां से चला जाऊं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या हमें पता चल सकता है कि पिछले हफ्ते जाने वाले विदात से यार वापस आए हैं? देखती हूँ। नहीं आए मैडम। बहन, तुम ठीक हो? खेल नहीं था वो, वाकई मेरे बेटे को ले गया है वो। हमें प्रोसिक्यूटर के पास जाना होगा। वेदांत का मैसेज। क्या हुआ? नफीस, मेरी जान, मुझे माफ करना, नए घर का एड्रेस देना भूल गया मैं। जानती हूँ ईद के रहने के लिए घर और कमरा जरूरी है। मेरे भेजे हुए पते पर आकर ईद को ले जा सकती हूँ। वक्त हुआ तो चाय भी पी लेंगे। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, मैं सही थी। वो बस सिर्फ एक खेल खेल रहा था। हाँ, आ गया वेदांत। माफ कीजिएगा, अपने बेटे को यहाँ रखने के लिए मैं इस्तांबुल के काम सिर्फ फोन पे ही देख रहा हूँ आजकल। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी थी। वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? मैं बस मिस ईशान को ये बता रही थी कि आपका घर तो बहुत लाजवाब है। हाँ, शुक्रिया। ये सब कुछ मेरे बेटे के सुकून के लिए है। मेरे लिए ईद से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। मेरे ख्याल से ईद का कमरा देख के हम चलते हैं। जी बिल्कुल ज़ीशान, ठीक कह रहे हैं आप। देख सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके कमरे में खामोश रहिएगा क्योंकि वो बीमार है। असल में सारी रात जागता रहा है, तो अभी सुलाया है उसे मैंने। अफसोस हुआ। क्या हुआ है उसे? बच्चा है ना, ठंड लग गई है। आप तो बच्चों को जानते हैं, अभी भी अपनी अम्मी को याद कर रहा है वो। मैं समझी नहीं। ईशान डियर, प्लीज। वैसे हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं आपको वेदांत साहब। ठीक है फिर। मेरे बेटे की तब से हालत ऐसी है जब से उसकी माँ से लाया हूँ। 1 हफ्ता लगेगा उसको ठीक होने में। स्कूल भी नहीं भेजा उसे। पता चला था हमें, मालूम नहीं किन हालात में रह रहा था मेरा बेटा। क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल, आइए। चलते हैं, बच्चा उठ ना जाए। जी हाँ।
खुशामदीद भाभी। भाभी मत कहो, अपने बेटे को लेने आई हूँ, जाके बताओ। देखने में किसी महल से कम नहीं है ये। मैं जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी। मैं। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैं बहुत करीब हूँ, मैं जीत जाऊंगी। मैं जीत जाऊंगा। नहीं लगा, मैं जीतने वाली हूँ। मैं जीत गया। मैं जीत गया। आप रुक क्यों गए? यहाँ नहीं रुकना था, आप चीटिंग मत कीजिए। आप बहाने मत मारे, नीले पर वाली हिरनी। अरे मैं क्या करूं, मुझे जीतना था ना। नहीं, अभी कोई नहीं जीता। अच्छा चलिए रोड पर चलते हैं, वहाँ चल के साइकिलिंग करते हैं। अब भी मैं ही जीतूंगा। देखना मैं जीत जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ही जीतूंगी। जीतूंगा। करीब नहीं है। मैं जीतने वाली हूँ। मैं दरवाजा तुमसे आने आगे वाला बढ़ रही है। हूँ। नफीस भाभी, आप बाहर नहीं जा सकती। नजीब भाई वो बस वहाँ तक जाकर वापस आ जाएंगे। नहीं, विदात साहब के ऑर्डर्स हैं। भाड़ में गए वेदांत साहब के ऑर्डर्स। देखिए नजीब भाई, हम लोग बस थोड़ी ही दूर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? सुनो मेरी जान, चलो ऐसा करते हैं, घर जाकर खेलते हैं, ठीक है ना? हमारे लिए एक सोने का पिंजरा है। मेरा बेटा कैद नहीं रह सकता। खुशामदीद। उम्मीद है पता ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई होगी मेरी बीवी। मेरे बेटे को लाओ। जीत का वक्त पूरा होने में अभी पूरे 20 मिनट बाकी है। कानून के मुताबिक मुझे पूरा हक है कि मैं अपने बेटे को आखिरी वक्त तक अपने साथ रख सकता हूँ। ऐसे ही है ना वकील साहब? अगर एक वकील से पूछा जा रहा है तो हाँ, अगर अस्मा से पूछ रहे हो तो अल्लाह तुम्हें गारत करे। हम यहाँ बच्चे को लेने आए हैं, वक्त कम है हमारे पास। मैं अपना वक्त आप जैसे खड़ूस लोगों के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ गुजारना चाहता हूँ, तो इजाजत दीजिए। वेदांत, मुझे ऐसे खेलों से हरा नहीं सकते। खेल से? क्या तुम्हें एक बार फिर से वसवसे आ रहे हैं नफीस? तुम्हें क्या लगा मैं सोचूंगी मेरे बेटे को ले गए और मैं डर जाऊंगी? इस बार मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि तुम एक खेल खेल रहे हो। जानते हो मुझे इतना यकीन कैसे था? क्योंकि मैंने 8 साल एक शैतान के साथ जहन्नुम में कैदी बन के गुजारे हैं। उस शैतान की हर चाल को अच्छे से जानती हूँ मैं। ये बात याद रखना, मैं किसी से भी कमतर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी कमतर नहीं समझा नफीस। कभी भी नहीं। जीत को लाता हूं, हमारे बेटे को। नफीस, तुम ठीक तो हो ना? जीत को लेकर आओ फौरन। क्या हुआ है बाहर? मुझे ये औरत चाहिए ईशान। तुम अगर देखती कि बाहर कैसे जवाब दे रही थी मुझे। बस इसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है।
तुम नफीस को अपनी मुट्ठी में नहीं ले पा रहे हो। तुम दोनों में से किसी एक के खत्म हो जाने से पहले तुम्हें रुकना होगा वेदांत। नफीस मेरे पास आ जाएगी तो रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे फौरन इस गैर अखलाकी जिंदगी को साबित करना होगा ईशान। अगली पेशी में ये काम खत्म होना चाहिए। थक गया हूँ मैं इससे। क्या मंसूबा बना रहे हो? पता नहीं, मुझे बस ये पता है कि मैं इस सबसे तंग आ गया हूँ। ये सब अब खत्म होना चाहिए। आओ बेटा मेरे साथ। चलो आओ, तुम्हारी अम्मी के पास जाना है। चलो। अम्मी, मेरी जान, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी बहुत याद आई। और मुझे आपकी। तुम्हें क्या हुआ मेरी जान? चले यहाँ से। क्या किया है इसके साथ? जीत हमारे बार बार कहने पर भी कुछ खा नहीं रहा। पूरा हफ्ता हो गया। सिर्फ दूध पिया है और कुछ भी नहीं खाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉक्टर ने कहा है कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तुमने भूखा रखा इसे। अगर मेरा बेटा भूखा था तो तुम ऐसे हालात में भी खेल खेलते रहे। जब तुम वहाँ ताहिर के साथ रंगरलिया कर रही थी तब हमारे बेटे ने यहाँ खुद को भूखा रखा, और अब मुझे कसूरवार मत ठहराओ नफीस। अल्लाह तुम्हें गारत करे वेदांत। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। तो बताओ आज क्या खाना पसंद करोगे? क्या बनाऊं? सैंडविच। अच्छा, तुम्हें ये खाना है तो तुम्हारे लिए बना दूंगी। आप नहीं बनाए, ताहिर भाई बना देंगे। तुम हुक्म तो करो शहजादे। नफीस, ईद की आंखें जरा बंद कर लो, मुझे इससे हिसाब लेना है। कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। ये ईद के बिना गुजारे दिन के लिए। ये तुम पुलिस वाले नहीं हो, कैसे इजाजत दे सकते हो सबकी? मैं कैसे इजाजत दे सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा खेल कभी दोबारा मत खेलना, वरना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा मैं। चलो सब पीछे हटो। यहां से निकल के आराम से मिलेंगे, ठीक है? आप सबका ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। ताहिर देखो अदालत में। बता दूंगा अदालत को भी जाके। वो अदालत मेरे पीछे पड़ने के बजाय इस बच्चे के गुम हो जाने के बारे में पूछेंगे उससे। नफीस, बाद में गुस्सा कर लेना। तुमने हमें कैसे ढूंढा? पीछा किया था तुम्हारा मैंने। बैठो गाड़ी में। हमने वेदांत को और मजबूत नहीं करना था। नफीस, मैं अपने हाथों मजबूर था। बस तुम मेरे साथ खड़ी रहो, देखता हूँ फिर उसके हाथ कैसे मजबूत होते हैं। हाँ तो मरजान, क्या झूठ बोल के आई हो तुम? हमने कहा सहेली के घर जा रहे हैं। बहुत ही अक्लमंद दिमाग पाया है तुमने। खैर, तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया उस दिन जब हम डॉक्टर के पास गए थे? तुम्हारा बाप हमारे पास आके बहुत उछल रहा था। हम जानते हैं, वो तो हमें भी हमेशा पागल कहते हैं। वो कह रहे थे कि जो पहला रिश्ता आएगा उसे हाँ कह देंगे। ओह, उनको चाहिए कि तुम्हें छोड़े और पहले नजर के रिश्ते के बारे में सोचें। लेकिन हमसे नहीं, कहीं दूर से। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में लफंगे। अरे भाभी, मैंने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो यहाँ चुपचाप खामोश बैठा हूँ। आप मुझ पे क्यों चढ़ाई कर रही हैं? मैंने सोचा कि पहले से ही एहतियात कर लूं। चलो गाड़ी चलाओ। या अल्लाह, समझ।
खुशामदीद डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, और आप कैसी हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। देखिए आपके पास किसको लाई हूँ। बहुत अच्छा किया। खुशामदीद मिर्जान। बहुत शुक्रिया। ओए, मैं बारी जाऊँ, नाम भी नहीं भूले। मैं अपने मरीजों का नाम नहीं भूलता। मिर्जान आओ, थोड़ी बातें करते हैं। हाँ करे खूब बातें करें। पूछें कि इसे क्या पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, किस टीम की हिमायत करती है, कहाँ घूमना पसंद करती है, क्या स्टार है इसका? अरे भाभी प्लीज जरा खामोश हो जाइए, हॉस्पिटल है। अरे यार, इन दोनों का काम बन जाएगा। उसने तो मुझे नहीं कहा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। असल में भाभी वो एक डॉक्टर है, उसके पास कई मरीज आते रहते हैं और वो आपको भी एक मरीज समझ रहा है। बदतमीज इंसान, अपनी भाभी का मजाक उड़ाते हैं। तौबा तौबा। पिछले सेशन के बाद अब कैसी तबीयत है? हम फिर से खुद को जानना चाहते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो आग जल रही है उससे हम निजात हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम्हें उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पता नहीं, बस हमें प्यार है। बचपन से ही प्यार है हमें। क्या दोस्त है तुम दोनों? नहीं, बात पक्की होने तक हमारी कभी ठीक तरह बात भी नहीं हुई थी। वैसे बात पक्की होने के बाद भी कभी सही बात नहीं हुई हमारी। क्यों बात नहीं हुई? वो हमें नहीं चाहता था। वो तो सही है, पर कोई हमें क्यों नहीं समझता? देखो, सब लोगों की बातें नहीं करो। वो नहीं चाहता तुम्हें, उसे नहीं पसंद आई तुम, लेकिन किसी और को तो आ सकती हो। और हमारी कीमत हमें किसी दूसरे के चाहने या ना चाहने से पता नहीं चल सकती। ताहिर, क्या तुम बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये तुम ठीक हो ना बेटा? चलो अपना जूस पहले खत्म करो ताकि तुम्हारे अंदर जान आए। इसे छोड़ो, तुम ये पियो। जी भाभी। सुनो, तुमने ईद को ले लिया है क्या? जी भाभी, ले लिया है। अच्छा ठीक है, नफीस को मेरा सलाम कहना और ईद को मेरी तरफ से प्यार करना। हाँ वो तो ठीक है, पर आप उस्मान साहब को संभाल लेंगी ना भाभी? कहीं वो अपनी बेटी के चक्कर में मुझ पर बंदूक लेके पीछे ना भागे। पागल लड़का, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ, मरजान को डॉक्टर के पास लाई थी, फिर बात होती है। ताहिर और नफीस ने ईद को ले लिया है, अब वो लोग बाबा के घर जा रहे हैं। शुक्र है खुदा का, यकीन करे भाभी, अब जहन को सुकून मिला है। हाँ। ओ मरजान, आ गई तुम? डॉक्टर से बात हुई? चलो तुम मेरे साथ आओ। वैसे वो डॉक्टर बहुत कूल इंसान है ना? क्या पूछा तुमसे?